नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर भाजपा ने जो कल इतना बड़ा सम्मेलन बुलाया था, पान तांती महासम्मेलन, वो फीका क्यों पड़ गया? उसकी सीटें खाली क्यों रह गई? 20,000 लोगों का दावा करने वाली भाजपा कि पान और तांती समाज के करीब 20,000 लोग जुटेंगे, वहाँ महज 200 लोग ही जुटे थे। हमने तमाम लोगों से बात की, आप तक वो खबरें भी पहुँचाई। नित्यानंद राय ने क्या कहा, विजय सिन्हा ने क्या कहा, सब कुछ हमने पहुंचाया। लेकिन मेन बात ये है, मुद्दा ये है कि भाजपा के पान को कसैला किसने कर दिया? भाजपा के पान में चूना किसने इतना ज़्यादा लगा दिया कि वो कसैला हो गया? हमने एक भाजपा की नेत्री जो तांती समाज से आती हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ फ़ोन पर बताया, ये तो आपको सुनवाएंगे। लेकिन सीधा उन्होंने कहा कि भाजपा के इस पान को कसैला सम्राट चौधरी ने कर दिया। सुनवाते हैं हम आपको ज्योति तांती को। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। अरे नमस्कार। बीजेपी का पान कसैला क्यों हो गया है आज? अब ये मैं कैसे बोल सकते, आप तो प्रवीण तांती जी से पूछिएगा ना। वही 20,000 लोगों का वादा करके 300 लोग नहीं थे क्या? कार्यक्रम करने का एक तरीका होता है सर। इतना बड़ा जो हमने हॉल बुक किया कार्यक्रम करने के लिए, उसके पहले जो प्रत्येक क्षेत्र में है जो दौरा करना पड़ता है। बिल्कुल ना सही तो कम से कम आपको पटना महानगर में जितने भी जिला अध्यक्ष थे, जितने भी मंच मोर्चा, सबसे कम से कम कांटेक्ट करना चाहिए था। मैंने सबने अपना हाथ पीछे खींच लिया, यही तो। इनको जाना चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास रिक्वेस्ट करना चाहिए थे। एक बार उनका आगाज हो जाता था, कोई भी कार्यक्रम खाली नहीं जाता है। पार्टी का सपोर्ट मिलता है। यानी कि देखिए, भाजपा में भी तो 4-5 गो गुट है। नित्यानंद जी का अलग गुट है, विजय सिन्हा का अलग गुट है, सम्राट चौधरी का अलग गुट है, प्रेम कुमार जी का अलग गुट है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिला है? हाँ, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हाँ। आप सिर्फ बचे रह और गए। आप कहीं दी कि आपके समाज के नेता खुदे बटे हुए हैं। बिल्कुल 100%। तब 4 टुकड़ों में लोग बटे हुए हैं। जिन्होंने बोला कि किसी ने मुझे बोला, मैं जब उनके दरवाजे पर गई इस कार्यक्रम के लिए आगाज, उसमें तो मेरा कहीं नाम था नहीं। इस कार्यक्रम के आगाज करने के लिए मैं उनके पास आमंत्रण पत्र ले करके गई, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, क्या हमें 500 रुपया मिलेगा, क्या हमें 1,000 रुपया मिलेगा? बोले मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देती, तब तो आप आ सकते हैं कार्यक्रम में। तो उन्होंने बोला हमारे पास गाड़ी उपलब्ध है। बोले ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी उपलब्ध है तो क्या आप पान समाज के लिए वहां जाकर के एक पल के लिए खड़ा नहीं हो सकते? 2 घंटा आप अपना कीमती वक्त वहां नहीं दे सकते हैं? आपके हित के लिए काम हो रहा है। आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कल हो सकता है आपके घर से कोई होगा। तो वो बोले ठीक है मैडम, आएंगे। बस बात खत्म। यही बात। चलिए, लेकिन बीजेपी का पान कसैला हो गया आज, ये दिख गया क्या? हाँ, ठीक है ना। हाँ, बीजेपी का पान। क्या बोल सकती, मैं देखिए, मैं उस समाज से हूँ, इसलिए मैं कार्यक्रम में गई थी। मतलब आप कहेंगी ना कि बीजेपी का पान कसैला हो गया? मुझे सारे समाज से मतलब है, मैं सभी समाज की मैं नेत्री हूँ। मैं सभी के लिए कार्य करती हूँ, ओनली फॉर मतलब उनका समाज के लिए नहीं काम करती। हाँ, ये मेरा मानना है। मैंने बीजेपी के इस सम्मेलन में पान कसैला होने का मुख्य मकसद है कि सम्राट जी के यहाँ वो नहीं गए, यही ना? अब सम्राट जी क्या गए कि नहीं गए ये तो मैं नहीं जानती। मैंने सम्राट जी ने चूना लगा दिया, लोगों का मुंह कट गया। सम्राट जी ने तो मतलब आगे आकर के उन्होंने बैठक तो लिया था। हाँ, बैठक जब उन्होंने लिया तो सम्राट जी आज आए नहीं थे। सम्राट जी कहाँ आए थे आज कार्यक्रम में? क्यों नहीं वो उपस्थित थे? यानी कि चूना लगाने का काम सम्राट जी ने किया। बस बिल्कुल चूना लगा दिया सम्राट जी ने। बिल्कुल 100%। बिल्कुल।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने ज्योति त्याती ने क्या कहा कि भाजपा के पान को कसैला करने में मुख्य भूमिका निभा दी है सम्राट चौधरी ने। अब क्या कुछ सम्राट चौधरी जवाब देंगे कि क्या वास्तव में वो नहीं चाहते थे कि भाजपा का जो ये सम्मेलन है पान और तांती समाज का, क्योंकि पान और तांती समाज के नेता आपस में बहुत बंटे हुए हैं, बहुत ही गरीबी है इनके अंदर। अब देखना यह है कि जो नेता थे वो क्या कुछ जवाब देते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।